तो हम लोग बाइक उस समय हमारे पास नहीं थी, तो हम साइकिल, मुंबई में साइकिल बहुत चलाते थे, तो हम साइकिल से गए थे। तो साइकिल का किए, साइकिल से हम लोग गए, तो बगल में एक दुकान है, वहाँ साइकिल हम लोग रख दिए। मतलब घर है, घर में ही दुकान है, तो वहाँ साइकिल हम अपना लॉक कर दिए। तो वहाँ साइकिलों के लोग रख देते थे, वहाँ पैसा लगता था, 10 रुपया लगता था, तो 10 रुपये देकर हम साइकिल उधर ही लॉक कर दिए। तो दोस्तों हम लोग पहाड़ पे, हम और नीलम पहाड़ पे चले गए, और हम लोग पहले घूमे पहाड़ को, थोड़ा सा एंजॉय किए, मस्ती किए। हम लोग वो क्या बोलते, पिड्डुल बोलते हैं ना, गेंद से, जैसे कपड़े का गेंद बना के पिड्डुल खेला जाता है, वैसे गेंद बना के हम लोग पिड्डुल खेले 2 लोग, उधर मस्ती उससे किए। एकदम बाल वाले से उखाड़ना फुखाड़ना, ऐसे वो मेरा बाल उखाड़ती थी, मैं उसका बाल उखाड़ता था। ऐसे हम लोग दोस्त थे, बहुत अच्छा दोस्त थे, गलत संबंध कुछ नहीं मैं सोचिएगा आप, तो बहुत अच्छा संबंध था। तो हम लोग आपस में खेल हो लेते, मतलब आपस में खेल हो लेते। खेल के इसके बाद हम लोग बोले चलो आप भूख लगी, अब नाश्ता किया जाए। तो हम लोग किए, हम लोग नाश्ता खूब बल भर किए, पेट भर नाश्ता किए, एकदम भूख लगी थी, तब पेट 400 में दोनों लोगों को भर भी गया। वड़ा पाव कम से कम मान के चलिए 6 तो वड़ा पाव लेकर गया था, और भज्जी उज्जी लेकर गया था ढेर के, कोल्ड ड्रिंक भी था, और उसमें पानी भी था, सारा सिस्टम था। हम लोग भर पेट नाश्ता किए। और दोस्तों एक बात और, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना दोस्तों, तो पहाड़ के ऊपर इतनी अच्छी हवा बहती है। गर्मी का मौसम था, पहाड़ पे हम लोग चढ़े, एकदम ठंडी ठंडी हवा, एकदम क्या हवा, विचित्र हवा, एकदम एक नंबर। हम लोग दोस्तों वहाँ नाश्ता किए, नाश्ता करके हम लोग घास, पहाड़ पे घास होती ना, उसी में हम लोग का किए, थोड़ा सा दौड़े ओड़े और शरीर थक गई। तो ऐसे मैं लेट गया, ठीक है, मैं बोला ठीक है अभी आराम करने दो। तो दिन अब डूब रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य भगवान अब डूब रहे थे। तो मैं बोला कि अब घर चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लेट जाएं। हम ऐसे लेटे ना दोस्तों, हमको नींद लग गई, और वो लड़की पता ना वो भी कब सो गई। हमको नींद लग गई, उसको भी नींद लग गई, दोनों लोग हम लोग सो गए। ठंडी ठंडी हवा बह रहा था, और गर्मी का मौसम था। और दोस्तों क्या हुआ, नींद लग गई, और रात को नींद टूटी 9 बजे, सच बता रहा हूँ। अब घटना देखिए क्या हुआ हम लोग के साथ में दोस्तों। हम ऐसे सोए थे, ऐसे करके सोए थे, ये सर ऊपर था, क्योंकि मेरा चेहरा आसमान की ओर था। तो ऐसे ऊपर आँख मेरा खोला, तो मैं देखा बहुत बड़ा आदमी, एकदम वाइट पहना हुआ, बड़े बड़े सफ़ेद बाल और बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, एकदम रियल बता रहा हूँ। वो कोई शैतान नहीं था, कोई आत्मा नहीं थे, वो तो परमात्मा थे। बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े एकदम बाल, वाइट, एकदम लंबा तम्बा आदमी। हाँ, ऐसा कपड़ा पहने थे जैसे वो क्रिश्चियस वाले होते हैं, ऐसे सोए थे। और जैसे लग रहा था कि मेरी अचानक ऐसे आँख खुली, ऐसे वो फादर नहीं बोलते, ऐसे पिक्चर में लोग देखते हैं, फादर लोग पहनते कपड़ा ऐसे, ऐसे क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, पूरा वाइट पहनते हैं, ऐसे पूरा वाइट पहने हुए थे, बड़े बड़े दाढ़ी थी। और दोस्तों हमको ना ऐसे ऐसे करके उठा रहे, ऐसे ऐसे करके उठा रहे। जब मेरी आंख ऐसे खुली तो मैं देखा, उनको देख के एकदम डर गया, मिनटों में वो गायब हो गए। मतलब मेरी आंख जैसे खुली वैसे वो गायब। और ये दोस्तों उनको देखकर मैं तो एकदम डर गया। सच बता रहा हूँ, उसमें मैं लड़का था, 17 साल, बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। मैं पेशाब कर दिया, सच बता रहा हूँ। उसको उठाया, नीलम उठो 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 उठो। वो उठी, मैं बोला अरे कितना बज रहा है। मोबाइल छोटी, उस समय मोबाइल थी मेरे पास, छोटी मोबाइल थी। मोबाइल चेक किया, देख रहा हूँ 8:46 हो रहा था। 20 मई की बात है दोस्तों, और उसमें 8:46 हो रहा था। क्या बोलते हैं, मोबाइल में 8:46 हो रहा था, और हम लोग रात को फंस गए। और देखिए वो जो एरिया था वो पूरा भूतों से पटा हुआ एरिया था, बहुत भूत। उस पहाड़ पे लोग बताते हैं, हम लोग देखिए जब इंसान की तबीयत नहीं खराब होती है तो दवा का टेस्ट नहीं जानता है कि दवा मीठी है कि कड़वी है। जब इंसान की तबीयत खराब होती है तब उसको पता चलता है दवा खाकर कि दवा कड़वी होती है। तो भूत बैर के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पे भूत रहता है, यहाँ पे शैतान रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो हम लोग के ऊपर जब गुजरा, जब घर पे आए, जब पता चला, तो ये पता चला वो जो पहाड़ी है वो भूतों से, बहुत ज़्यादा भूत रहते हैं। पहले के लोग मरे थे, पहले की वहाँ झोपड़पट्टी थी, मुंबई में झोपड़पट्टी बोला जाता है। वो झोपड़पट्टी में आग लग गई और उसमें बहुत लोग मर गए, बहुत सालों की बात है। तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, वो तो परमात्मा के रूप में भगवान आ गए, भगवान और जगा दिए। नहीं तो कहीं सोने में 12-1 बज जाता। घर वाले अलग से परेशान थे, घर वाले अलग से परेशान थे। हम लोग के साथ क्या होता, दोनों लोग के साथ, सच बता रहा हूँ। बचाने वाले तो परमात्मा है। उसमें भगवान का मैं पूजा पाठ करता था, लेकिन स्टूडेंट बच्चा कितना पूजा करेगा। दोस्तों अब देखिए आगे हम लोग क्या हुआ।
तो हम लोग फटाफट फटाफट लगे आगे आने भागने लगे यार 9 बजने वाला है, हम लोग सो गए यार। वो भी बोली कि तुम वो सोए थे और तुमको देखकर हमको भी नींद लग गई। हम लोग खाना वाना खाए थे, ठंडी हवा बह रहा था, मई का समय था, गर्मी था नीचे, और ठंडी हवा पाकर शरीर एकदम रिलैक्स हो गई, सो गई शरीर। तो मैं उससे बोला कि अरे कोई बाबा आया था, हमको जगाया था। तो बोली अरे यहाँ पहाड़वा पे कौन बाबा आएगा, बाबा आएंगे। मैं बोला नहीं, कोई बाबा आया था और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वाइट कलर का पूरा कपड़ा पहने थे, वही हमको जगाएं। तो बोले कि भैया हमको तो नहीं पता, कोई बाबा रहा होंगे। हम लोग इधर मोबाइल का टार्च मार के हम लोग देखें, कोई आदमी नहीं। जैसे दोस्तों हम लोग जा रहे थे नीचे, वैसे पीछे से आवाज़ आई, अरे सुनो, ऐसी आवाज़ आई, अरे सुनो। तो वो रुक गई, बोली कि पहले एक बार आवाज़ आई तो मैं नहीं सुना, वो लड़की सुनी तो तुरंत रुक गई। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं बोला चलो जल्दी चलो। तो बोली अरे कृष्णा सुनो सुनो सुनो, कोई पीछे आवाज़ दे रहा है। तो मैं बोला आवाज़ दे रहा है, तो हम भी ताक दिए, कोई नहीं। वो भी ताकी, अरे पीछे तो कोई नहीं। मैं बोला अरे कोई नहीं, चलो जल्दी चलो। तो वो बोले कि अरे मुझे डर लग रहा है। मैं बोला बस चलो हाथ पकड़ो। तो हाथ पकड़ के उसका मैं लिख जा ही रहा था, 2 कदम आगे आया था तो फिर आवाज़ आई, अरे सुनो। मैं बोला हाँ यार, आपकी तो मैं भी सुना। तो हम दोनों लोग पीछे ताके, कोई नहीं। फिर मैं बोला कि यार कोई तो बुला रहा है। तो बोले हाँ हो सकता है। फिर हम लोग जाने लगे, तो हम लोग 2-3 कदम और आगे चले होंगे, फिर आवाज़ आई, अरे सुनो सुनो, ऐसी आवाज़ आई, सुनो सुनो, 2 बार आवाज़ आई। फिर हम लोग जो पीछे ताके दोनों लोग मिल के, सच बता रहा हूँ, इतना विशाल काय भूत खड़ा था, लंबा तंबा आदमी, एकदम नंगा धिड़ंग, एकदम नंगा। मतलब नंगा क्या था दोस्तों, इतना काला था उसका शरीर कि उसका कुछ अंग तक नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके पास अंग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा शरीर काला, बाल भी काला, सिर्फ शरीर बॉडी में पूरा उसकी आंख सिर्फ दिखाई दे रही थी, वो भी वाइट। सच बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग तो एकदम पूरा एकदम स्थिति खराब से, हम लोग डर के मारे काँप रहे थे, लिपट के उसको देख रहे हम लोग काँप रहे हैं। मात्र 4-5 सेकंड बीता होगा, तब तक एक कुत्ता आ गया। और दोस्तों जैसे कुत्ता आया ना, वैसे था ना, वो गायब हो गया। अब बताइए, जैसे कुत्ता आया हो ना, शैडो गायब। अब कुत्ता हम लोग के पास आया, एकदम ब्लैक कलर का कुत्ता था। तो हम लोग पास आए, बड़े बड़े बाल था। तो जब वो शैडो गायब, तो हम लोग ऐसे कुत्ते को एक नज़र देखें, फिर उसको देखें, फिर वो दिखाई नहीं दिया। हमको अरे हम कहीं गायब हो गया, भाग गया भाग गया। उससे बोले हाँ, बोले वो बोले हाँ भाग गया भाग गया। तो हम लोग क्या हो गए हैं, उसको शेरू शेरू बुलाते हैं, कुदरू सूरी हर कुत्ते को बोलते शेरू शेरू ऐसे। मैं बोला शेरू शेरू, वो आया। और उसको आया क्या, मैं इतना थोड़ी ना, हम लोग को टाइम है, इतना हम लोग है कि उसको प्यार करेंगे। हम लोग उसको लेके जाने लगे, चलो 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 चलो। दोस्तों वो नहीं गया, वो तो भाई जानवर नहीं था, वो तो भगवान था। हम लोग ऐसे उसका कान पकड़ के 1-2 बार ऐसे खींचे, नहीं गया। तो वो बोली भागो। हम लोग जैसे अब बता रहे दोस्तों, बताने में कोई गलती हो जाती है उससे क्षमा करें, क्योंकि एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए कहानी। तो हम लोग कुत्ते को छोड़ के जब आगे निकल गए, फिर पीछे मुड़ के देखे कुत्ता भी गायब। ला भैया, अब मन में और डर आ गई, भागे हम लोग। अब संक्षेप में कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई। हम लोग घर पे भागे, गिरते फिरते। साइकिल जो लॉक किया था, वो साइकिल गया, फटाफट साइकिल लिया। उधर कोई भी इंसान नहीं था, उनका दरवाजा भी बंद था और मैं पैसा पहले दे चुका था। मैं साइकिल खोला, फटाफट साइकिल घर पे गया। घर वालों को पूरी बात हम दोनों लोग बताएं, खूब दबा के मार खाएं, डंडा डंडा, बेलन कि क्यों गए वहाँ पर। फिर हमारे पापा आए, फिर वो उनके बारे में जानते रहे होंगे, वहाँ के बारे में जानते रहे होंगे। वो पूरी स्टोरी बताने लगे कि वहाँ साले भूत है। मैं एक बार गया था, हमको खुद परेशान किया था वो, लेकिन हमको पता था, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और पीछे मुड़ के देखने का मतलब आदमी बेहोश हो जाता, लेकिन तुम लोग पता ना कैसे जिंदा हो, तुम लोग बेहोश हो जाते। वो तो रियल बता रहे हो मेरे भाई। ईश्वर 2 बार आए हैं, एक साधु का रूप धारण करके, एक कुत्ते का रूप धारण करके। बालक का रूप था, 16-17 साल, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। और हम लोग दिल के बहुत साफ़ हैं, बचाने वाले विधाता हैं दोस्तों। मार और हम लोग बहुत खाएं और बहुत, फिर इसके बाद कान पकड़ें। आज भी वो पहाड़ी है, अभी तो उस पर घर बन गया है। एक बार मैं गया था मुंबई, अभी उस पर घर बन गया है, अभी लाइट फाइट लग गया है, एकदम पूरा व्यवस्था हो गया है, रोड भी ऐसे हो गया है। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी, एकदम हमारे ऊपर कहानी दोस्तों, कोई फेक, कोई स्क्रिप्टेड, अब कोई AI से ली हुई कहानी नहीं दोस्तों, मेरी खुद की कहानी है, मेरे ऊपर गुजरी कहानी है। तो दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगा। चलिए, राधे राधे।